जी, आप सोचेंगे कि ये रात, आज की जो रात है, शब बारात की रात, ये बड़े नसीबों से मिली। ये रात बड़े नसीबों से मिली है हमें, लेकिन आज की रात को भी हमने तोहर बना दिया। आज हमें तौबा करने की रात थी, अपने रूठे रब को मनाने की रात थी, लेकिन आज हमने ये रात भी गफलत की नींदों में सो के गुजार थी। ये रात जागने की रात थी, इसमें अपने रूठे रब को राजी करने की रात थी, लेकिन अफसोस की बात है हमारा मुसलमान अभी गफलत की नींद से उठा नहीं है। समझे, अभी तक उसने अपने बदन जो है जिसमें झांक कर नहीं देखा। दूसरे के ऐब नजर आते हैं लेकिन अपने अंदर के ऐब नजर नहीं आते। ये हमारे मुसलमान की हकीकत है। आज के इस शब बारात के मौके पर इतने लजीज हलवे बना के जाते हैं कि बंदा हलवे से पेट भर लेता, नाक से खाकर सांस सीधी नहीं आ रही है। सिर्फ हलवा खाना इबादत नहीं, बल्कि ये सोच ही हलवा क्यों बना। आज एक रात में भी पूरी कौम मुसलमान हो गई। कल का सूरज जब निकलेगा तो जो 1 किलो की जगह 200 ग्राम तोल रहा होगा वही होगा। 1 लीटर में 90 सेंटीमीटर जो मार रहा होगा वो वही होगा। नहीं बदले हो, कब तक तमाशों की जीनत भरोगे तुम, डर नहीं मिटने का। आज हमारी कौम का एहसास गुनाह खत्म हो गया। मेरे भाइयों, आज ही रात नसीबों से मिली है। आप जाकर देखिए, आप इतने लोग यहाँ मौजूद हैं, ताहत नजर यहाँ लोगों का हुजूम है, सरों का सैलाब है, लेकिन ये लोगों का हुजूम न मैंने बुलाया है, न ये वली हुसैन साहब ने बुलाया है, न ये किबला इमाम साहब ने बुलाया है। आपको किसने बुलाया है? अल्लाह पर। पर यहाँ जो भी आता है तो कोई अपनी मर्जी से नहीं आता, उसमें अपनी मर्जी या राज शामिल नहीं होती, बल्कि जितने भी आते हैं सारे मुस्तफा के बुलाए हुए आते हैं। इसलिए कहा गया है कि महबूब की महफिल को महफूज सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर इसमें अपनी मर्जियां ना शामिल होती तो कितने अमीर मौज मस्ती यहाँ कर रहे हैं, कितने गरीब उनकी महफिल में आकर बैठ रहे हैं। ये नसीब है, मुकद्दर की बात है। समझे, आजकल आज की जो रात है, हमारे मुसलमानों का ये कहना है, मुसलमान जो नौजवान हजरात है, मेरी बात बहुत गौर से सुनना। मेरी तकलीफ कभी आपको बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूँ जो दिल पर गुजरती है। समझे, याद रखिए, मैं आईना हूँ दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे वो सामने से हट जाए। अपना कोई मसला नहीं, कौन उठे किसकी रजा हासिल हो, हम सिर्फ अपने आप को धोखे में रखे हुए। समझे, रहने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानी, कश्ती तुम्हीं पर छोड़ी, डंगर उठा अपना से कौन उठे किसकी रजा हासिल नहीं। तो आज जो हमारे नौजवान का ये कहना है कि मगनी बात चाबी लगा दो, समझे, और गाड़ी का एक्सीटर इतना दो कि उसकी गाड़ी के आगे किसी की आवाज ना आए। मेरे कौम के नौजवान बता तो सही, तो चाबी लगाकर किधर जा रहा है? का हमने मौलवी को कहते सुना है कि ये रात जागने की रात है। हाँ, मैं भी कहता हूँ कि ये रात जागने की रात है, मगर बता तो सही, तुझसे किसने कह दिया गाड़ियों में पेट्रोल फूकना काम आ जाएगा? तुझसे किसने कह दिया? मैंने कहा किधर जा रहा है? कहा फला कब्रिस्तान जाना है, फला मज़ार जाना है, फला कब्रिस्तान ठिकाना बनेगा, और उसे देखने के बाद अपने गुनाहों का मुहासबा कर फिर मुसल्ला बिछा दे और रब को रोके दिखा दे। कसम खुदा की, इसलिए रात ही गई थी, मगर मैं कहता हूँ हमने गफलत में रात गुजारी। कोई गाड़ी पे है, कोई मेलों में है, कोई तमाशों में है। खबरदार खबरदार, ऐसे बख्शिश नहीं होगी, बल्कि फरेबी से आवाज आती है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर बात। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, हजरत अल्लामा मौलाना सदाकत रसूल साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बदलो अपने आप को, कब तक तमाशों की जीनत करोगे? हमने आज के दिन को भी त्योहार बना दिया। गलत नहीं कह रहा हूँ, आप मार्केटों में जाकर देखिए, आज के दिन हमारी आपकी बहन बेटियां जो है मेकअप करके बाजारों की जीनत बनी हुई है। हमारी कौम को गैरत आनी चाहिए। आज देखिए, आपको अभी हम मुरादाबाद से चलकर आ रहे हैं, तमाम सवारियां हमें टोपी वाली गई, समझे, सब टोपी वाले जा रहे हैं, लेकिन आप कोई रास्ते में मोबाइल रखकर देखिए, अगर आपका मोबाइल आधे घंटे बाद मिल जाए कोई ले जाएगा, पता नहीं चलेगा। आज मुसलमान के अंदर की दिल में खुलूस मोहब्बत जो है वो सारी खत्म हो चुकी है।
आज एक दूसरे के लिए नफरतें पैदा हो गई हैं। आज हम कहते हैं फला जगह ये होगा, फला जगह वो हो गया। गलती हर तरफ मुसलमान की। आज हमारी हर कहीं गलती है तो आज हमें सताया जा रहा है, आज हमें मारा जा रहा है। ये हम तो ख्वाजा गरीब नवाज के हिंदुस्तान में हैं। जिस गरीब नवाज ने 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ा दिया, उसके हिंदुस्तान में हम रहते हैं। आज हमें यहाँ से मिटाने की बातें होती हैं, हमें मिटाने की कोशिशें की जाती हैं, समझे। लेकिन लोग एक भाषण दे रहा था, खेला था, बोला ख्वाजा गरीब नवाज ने इस हिंदुस्तान में आकर परिवर्तन खेला था, धर्म परिवर्तन किया था। यानी धर्म परिवर्तन उसे कहते हैं कि जिससे जान पूछ के अपना मजहब कबूल करवाया हो। लेकिन आप तारीख उठाकर देखिए अजमेर वाले की, तो आपको पता चलेगा, समझे। हुजूर गरीब नवाज अपने साथ में हुस्न अखलाक लाए थे। आपके पास में कोई जो है किसी कोई खंजर नहीं था, आपके हाथों में कोई तलवार नहीं थी, लेकिन आपके पास एक हुस्न खुलूक था, जिसकी वजह से आपने 90 लाख मुसलमान बनाए थे। 90 लाख। आज हर कोई विश्वास पैदा नहीं होगा। 90 लाख मुसलमान, ये बहुत बड़ी बात है। गरीब नवाज आपके जमाने में एक पंडित थे, उनकी एक बेटी थी, समझे। वो पंडित जी रोजाना अपने खुदा को दूध चढ़ाने जाते थे, समझे। एक दिन उनकी बेटी कहने लगी, अब्बा आप रोज दूध चढ़ाने जाती, आज मुझे जाने दे। पंडित की बेटी थी, कभी गई नहीं थी, समझे। तो उन्होंने कहा बेटी ठीक है, कल तुम चली जाना। अब वो लड़की गई, वो लड़की जाने के बाद में अपने खुदा के सामने जो है यूं कह लो दूध पी लो, उसने दूध दिया, मैं दूध लिया, बोले दूध पी लो। अब वो उनके भगवान के पत्थर गए, कोई अगर उनके अंदर जान होती तो दूध पीते भी वो, लेकिन उधर कोई आवाज ही नहीं आई। लड़की कहने लगी, अगर मैं इतनी बड़ी पापी हूँ, मैं इतनी बड़ी गुनाहगार हूँ, तो मैं आज जो है परिचित करती हूँ कि आपके कदमों में सर मारती रहूंगी, और जब तक आप जो है दूध नहीं पी लेंगे, जब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँ। पंडित की बेटी थी, कभी आई नहीं थी। अब उसे क्या पता, उसे तो ये था कि अब्बा रोज जो है लूटी में दूध लेके जाते थे, खाने जाते थे, समझे। उसे ये पता था दूध चढ़ाया जाता था, वो तो पिला रही थी। मगर उस लड़की ने जो है उसके कदमों पे पैर मारना शुरू कर दिए, जो है कदमों पे पैर मारना शुरू कर दिए। पैर मारते मारते उसने अपना सर पैरों पे मारा है, उसके सर से खून बहने लगा। अल्लाह पर वहीं से अजमेर वाले का गुजर हो जाता है। अजमेर वाला देखता है, कहता है बेटी क्या बात है, क्यों रो रही है, कहा क्यों अपना सर फोड़ रही है। कहा था कि जगह मैं अपना सर क्यों फोड़ रही हूँ। आपसे पहले एक लड़की ने कहा था कि आपका मसला है, आप चेहरे से मुसलमान लगते हैं, आपका क्या मसला है, आप चले जाइए, आपको हमें जहरा में रहने दीजिए। अल्लाह पर तो गरीब नवाज से कहा था, बेटी बता तो सही, मैं कोई अगर तेरा जो है कोई मुश्किल तेरी दूर कर सकता हूँ तो बता, अगर तेरी मुश्किल हो तो वो अपनी मुश्किल को बता, मैं तेरी मुश्किल को दूर कर दूंगा। अल्लाह पर उस गरीब नवाज से जब उस बेटी ने कहा था कि अब बाबा जान मैं ये दूध लेकर आई थी और मैं अपने खुदा को पिलाना चाहती थी, लेकिन ये है कि पी नहीं रहा है। अल्लाह पर तो हजरत गरीब नवाज ने कहा था कि बस इतनी सी बात है, इसे दूध पिलाना है। कहा अभी रुक जा, अभी दूध पिलाता हूँ। आपने वो लूटी ली। कहा कि जब ये लड़की पंडित की लड़की जब दूध पिलाकर आई तो लोगों ने उस पर अनुमान लगाया कि लगता है आज की पंडित की बेटी की मुंह काला कर दिया। ये हमारी कौम भी एक ऐसी कौम है, एकदम सर पे उठा लेती है और एकदम फेंक भी देती है, समझे। अब उन्होंने कहा पंडित की बेटी लगता है मुंह काला करके आई है, समझे। जैसे वो घर पहुंची, घर पहुंचने के बाद जब बाप ने ये हालत देखी, कहा बेटी क्या हुआ, तेरे माथे पर चोट कैसी है। कहा उस बेटी ने कहा पहचान कुछ नहीं, बस मैं जो है पुत्र को दूध पिला के आ रही हूँ, मैं महाराज को दूध पिला कर आ रही हूँ। अल्लाह पर कहा क्या है बेटी, सदियां गुजर गई, कोई दूध ना पिला सका, तूने कैसे दूध पिला दिया। कहा बगान में दूध पिला कर आ रही हूँ। कहा जब इतना जब लोगों ने सुना, कहा कि देखो झूठ कैसा बोल रही है। जब लोग 8 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी, अल्लाह पर कहा कि देखिए कैसे कह रही है कि वो दूध कैसे पी सकती है। अल्लाह पर अब इसने कहा था, बेटी ने कहा था बगान में दूध पिलाकर आई हूँ। अल्लाह पर लोगों ने कहा अच्छा चलिए अगर ये दूध पिलाकर आई है तो आपकी मंजिल भी वहीं पर है, कल फिर देख लेते हैं। अल्लाह पर अब बेटी ने कहा अच्छा ठीक है, अब कल का दिन है। कल बेटी अकेली आई थी, लेकिन आज पूरा गांव उसके साथ है। अल्लाह पर उसने जैसे कल की तरह कहा कि महाराज दूध पी लो, कोई आवाज नहीं आई। दूसरी मर्तबा कहा, फिर कोई आवाज ना आई। जब तीसरी मर्तबा उस बेटी ने कहा कि महाराज दूध पी लो, तो कोई आवाज ना आई। लोगों ने
पानी हो गया है, दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। ये तेरी लड़की कल झूठ बोल रही थी, इसने कोई दूध नहीं पिलाया था। अल्लाह अकबर, जब बेटी ने इतना सुना, बेटी जो है उससे तो लाल पीली हो गई और आगे बढ़ी, कहने लगी दूध पीता है या कल वाले बाबा को बुला लूं। अल्लाह अकबर, इतना कहने का वो डर गया, उसने अपने हाथ से वो दूध उठाया और पीना शुरू कर दिया। लोग देखकर हैरान हो गए, कहने लगे ए बेटी बता तो सही, ये कल वाले बाबा का क्या मसला है, ये कल वाले बाबा की क्या बात है जो तूने इतना कहा। तो इस बुक ने दूध पी लिया, इस महाराजा ने दूध पी लिया। अल्लाह को पर कहने लगी कि मैं इसको जानती तो नहीं, लेकिन वो शक्ल सूरत से मुसलमान लगता था, वो आया था, उसने दूध पिलाया था। आप कहाँ मिलेगा, कहाँ इस तरफ गया था। अब चाहे लोगों ने दौड़ लगा दी और अजमेर वाले को ढूंढना शुरू कर दिया। मेरा अजमेर वाला गरीब नवाब एक पेड़ के नीचे जंगल में बैठकर अल्लाह अल्लाह कर रहा है। अल्लाह को पर बेटी ने कहा यही वो बाबा है जिसके कहने से महाराज ने दूध पिया था। अल्लाह को पर लोगों चाहे पैरों पर गिर गए, कहने लगे बाबा हमें अपनी इबादत करने दो, हम तुम्हारी पूजा करना चाहते हैं। अल्लाह को पर गरीब नवाब ने कहा था ऐ लोगों मेरी इबादत मत करो बल्कि उसकी इबादत करो जिसने गरीब नवाब जैसे कोई दुनिया के अंदर भेजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। कहा कि उसकी इबादत करो जिसने गरीब नवाज जैसे को इस दुनिया में भेजा। आज हमारे कौन का एहसास गुनाह खत्म हो गया, समझे। हजरत एक होता गुनाह, एक होता एहसास गुनाह। गुनाह हो जाए तो इंसान की फितरत है, लेकिन अगर एहसास गुनाह न हो तो ये शैतानी फितरत है। अगर हमें अपने गुनाह पे एहसास ना हो तो ये शैतानी फितरत है। तो कुछ तो गुनाह बयान करते कहते यार मैंने ऐसा कर दिया, पता ही नहीं चला। तुझे पता चला ना चला, लेकिन वो देख रहा है जिसके बारे में मेरे इमाम ने कहा था और कोई गैब क्या तुमसे यहाँ हो भला, जब ना खुदा ही छुपा से करोड़ों। आज की रात हमें नसीबों से मिली है, लेकिन आज हमारा तो जवान गाड़ी में पेट्रोल ठोक रहा है, इधर के इधर चक्कर लगा रहा है। लेकिन सोचना चाहिए ये अपने रूठे रब को राजी करने की रात थी। आज की रात अपने रब को राजी करने की रात थी। हम भूल गए बारहवीं का झंडा लगाने से कामिल ईमान नहीं हो जाता, बल्कि झंडा जिस तरह से घर के ऊपर लगाया है इसी तरह से उनकी गुलामी का झंडा दिल के ऊपर भी लगा दिया हो। छत सजेगी, हर गली सजेगी, गली दो गलियां साफ करेंगे। मुझे बता तूने दिल को कितना साफ किया, नहीं बचे। अभी यही सोच के है कि अभी मौत नहीं आनी है मेरे भाई। जब मौत अपना पंजा काट देती है तो बड़े बड़े हाकिमों को एक लम्हे की फुर्सत है। कानून से मौत न रुकी, फिरौन से मौत न रुकी, शिद्दात से मौत न रुकी। यार जब मौत नबियों को भी आई है तो तेरे पास ऐसी कौन सी पावर है। समझे, मौत बरहक है, कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत। हर एक जानदार चीज को मौत का जायका चखना। जिसके अंदर राई के दाने के बराबर की अगर जान है तो उसको भी मौत का जायका चखना। आज हम कौन से गफलत की नींद में ऐसे, आज किसने हमें इस जो है खौफ से सुला दिया है कि आज हम मौत को भूल गए, जहन्नम की आग को भूल गए। जहन्नम की आग कितनी दहलीज आग है जिसको 3000 साल बरस दहकाया गया, देखते देखते वो आग काली पड़ गई। अब उसका ईंधन सिर्फ इंसान और पत्थर है, सिर्फ इंसान और पत्थर है, उससे गुजरना। जब ये आयत करीमा नाज़िल हुई जिसका मफहूम यह है कि महबूब हवा की उम्र को पुल सिरात से गुजारेंगे। जब मेरे आका ने इतना सुना तो मेरे आका रोने लगे। आपको क्या लगता आका ने आयत सुन के याद करके छोड़ दिया हुआ? नहीं, फौरन ख्याल आया का कौन कौन गुजरेगा। इतने में जिब्राइल आके कहने लगे या रसूल अल्लाह नेक भी गुजरेंगे बद भी गुजरेंगे, का होगा क्या? तो जिब्राइल फरमाते हैं या रसूल अल्लाह जो नेक होंगे वो गुजर जाएंगे, जो बदकार गुनाहगार होंगे वो कट कट के जहन्नम में गिर जाएंगे। वो पुल सिरात जो बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है। आज एक दूसरे की बुराइयां करते हो, चुगलियां करते हो, इमाम के पीछे इमाम के पीछे तो नहीं लोग होता। अक्सर बहुत से गाँव में ऐसा होता है इमाम के पीछे होते, इमामों की बुराई करना। समझे, फरमाया गया जो आलिम दीन की बुराई करेगा ना उसको तुम दफन कर देना, दफन करने के बाद में उसे तुम उसकी कब्र खोल के देख लेना, उसका चेहरा जो है काबे शरीफ से जो है पलटा हुआ होगा।
समझे। लोग जो है ना काबिल शरीफ की तरफ को रुख करते हैं जब इंसान को दफन करते हैं, लेकिन उसका चेहरा फेर दिया जाता है। जो इमामों से, हाफिज कुरान से, आलिम दीन से जो है मुंह फेर के बात करता है, उनकी बुराई करता, उनके पीठ पीछे चुगलियां करता, समझो उनके चेहरे तिबले की तरफ से फेर दिए जाते। आज हम कौन सी नीत में, आज हमें एहसास गुनाह क्यों नहीं, समझे। एहसास गुनाह करिए अपने ऊपर, सोचिए कि हम तौबा करिए। आज तौबा की रात है, आज की ये रात मस्जिदों में गुजारने के लिए, आज हमारे नौजवान मस्जिदों में रातें गुजार रहे हैं, कभी कई मेलों में जा रहे हैं, कभी कई मेलों में जा रहे हैं, समझे। कितने लोग ऐसे थे जो इस गुबार में जी रहे थे कि मौत अभी नहीं आनी है, लेकिन जब मौत ने अपना पंजा गाड़ दिया तो वो कोई उसे रोक नहीं सकता, एक लम्हे की फुर्सत मौत नहीं देती। कितने लोग ऐसे थे जो आइंदा साल थे लेकिन अब मौजूद नहीं, कितने ऐसे होंगे जिन्हें आज की ये रात नसीब नहीं होगी, पिछले साल थे और अभी इसी गुबार में जी रहे थे कि मौत अभी नहीं आनी, मौत अभी नहीं आनी, इसी गुबार में जी रहे थे। बदलो अपने आप। जब ये आयत करीमा नाज़िल हुई कि महबूब हम आपकी उम्मत को पुल सिरात से गुजारेंगे, तो मेरे आका रोते रोते जंगलों में एक गार में तशरीफ लेते, गार में आपने रोना शुरू कर दिया। इस दर्द से रोते थे आपके जब बकरियां वहां पर चरती थी तो बकरियां भी आपका रोना सुनकर जो है चरना छोड़ देती। इस दर्द से मेरे आका रोते थे, ऐसा लगता था कि जैसे सारी रेत जो है मेरे आका के साथ हो रही है। अल्लाह अकबर, 3 दिन हो गए, आका का कुछ पता न चला। सहाबा ढूंढने लगे, कहने लगे ये मक्के की कन्या सूनी लग रही है, आका कहाँ है, किसी ने देखा हो तो बताओ। अल्लाह अकबर, अब लोगों ने तलाश करना शुरू कर दिया। एक दीवाना तलाश करते करते जो है जंगल में चला जाता है। जंगल में जाने के बाद में एक चरवाहे से पूछता है, ऐ जरा बता रहे चरवाहे, जरा ये तो बता तूने मेरे महबूब को देखा है तो बता। कहा चरवाहे ने कहा तेरे महबूब की पहचान क्या है? कहा कि जब वो चलता है तो रहमतें निसार हो जाया करती है, जब वो बोलता है तो फूल चढ़ा करते हैं, जब वो पलक मारता है तो शाम हो जाया करती है। अल्लाह पर तो उस चरवाहे ने कहा था मैंने ऐसा तो कोई नहीं देखा है, लेकिन एक शख्स को जानता हूँ जो इस हाल के अंदर होता है और इस दर्द से रोता है कि उसका रोना सुनकर मेरी बकरियां चलना छोड़ देती है। लेकिन कमाल की बात यह है कि वो खाती कुछ नहीं है, पीती कुछ नहीं है, लेकिन दूध हर दिन से ज्यादा दिया करती है। दीवाना समझ गया, कहा कि ये कहानी तो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को बख्शा है। अल्लाह पर दीवाना गार में गया। गार में जाने के बाद में क्या देखता है, आका सजदे में सर रख कर कह रही है रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। आज मेरी नौजवान बताओ तो सही, आज तुम्हें मुस्तफा के आंसुओं का ख्याल क्यों नहीं आता? आज तुम दाढ़ियां मुड़ा के गड्ढों में फेंक रहे हो, तुम्हें मुस्तफा के आंसुओं का ख्याल क्यों नहीं आता? आज तुम्हारा लिबास मुस्तफा वाला नहीं है, तुम्हें मुस्तफा के आंसुओं का ख्याल क्यों नहीं आता है? क्या आका है उम्मत के लिए रो रही है रब्बी हबली उम्मती, ऐ रब मेरी उम्मत का मामला मेरे हवाले फरमा, मेरी उम्मत का मामला मेरे हवाले फरमा। अल्लाह अकबर। सहाबा ने कहा था या रसूल अल्लाह लौट चलिए, आपके बगैर मदीना सूना लग रहा है, आपके बगैर मक्के की गलियां सूनी लग रही हैं। अल्लाह अकबर। तो मेरे आका फरमाते हैं क्या मेरे जानिसारों, ऐ मेरे सहाबा, मैं क्या करूं, ये उम्मत का मामला है, उम्मत का हक मुझे यहाँ से जाने नहीं देता है। काज़ब ने फरमाया है क्या महबूब हम तेरी उम्मत को पुल सिरात से बुला लेंगे, बस यही गम मुझे यहाँ से जाने नहीं देता है। इतने में सलमान फारसी आगे बढ़े हैं, कहने लगे हैं कि अगर जो है आका को लेकर जाना है तो उसको बुला कर लाओ जिसे कभी रब ने भी नहीं डाली है। लोग कहने लगे जरा बताओ तो सही वो कौन है? तो हजरत सलमान फारसी कहते हैं हजरत सैयदा तैयबा साहिरा आबिदा साहिदा तकीया तकीया सैयदा फातिमा ज़हरा है, जिनकी कभी रब ने भी नहीं डाली है। अल्लाह अकबर। हम लोगों ने कहा अगर हजरत फातिमा के दरवाजे पर आए, अंदर से आवाज आई कौन है? कहा कि आका का पता चल गया है, आका मिल गए हैं। अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा कहती है कहां है आका? कहा कि वो गार के अंदर है। वो जो है ये कह रहे हैं वो आ नहीं रही, आप चलिए, और आका को बुला कर ले आई है। हजरत फातिमा ने कहा अच्छा चलिए ठीक है। अगर फातिमा खुद ही जाती है बुलाने के लिए, अब मोहल्ले की सैकड़ों औरतों को इकट्ठा किया गया। उसी गुमशुद में हजरत फातिमा जो है गार में जाती है। गार में जाने के बाद जब आप जा रही थी तो आपके एक हाथ में इमाम हसन का हाथ था, दूसरे हाथ में इमाम हुसैन का हाथ था। आप गार के अंदर गई हैं, सब लोगों को बाहर कर दिया गया। अब अंदर आप हैं और इमाम हसन है, इमाम हुसैन है और आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा ने कहा था ए अब्बा जान लौट चलिए,
चलिए, आपके बगैर मदीना सूना लग रहा है। लौट चलिए, आपके बगैर मक्के की गलियां सूनी लग रही है। अल्लाह अकबर, मेरे आका फरमाते हैं कि फातिमा क्या करूं, उम्मत का मामला है, उम्मत का गम मुझे यहाँ से जाने नहीं देता है। अल्लाह अकबर, मेरे आका की जबान पर ये जुमले थे। अल्लाह अकबर, हजरत फातिमा ने कहा था कि अब्बा जान, आप जब जो है आपने जो है अपने इमाम हसन की कलाई पकड़ी, कलाई पकड़ने के बाद में आगे कर दिया, कहा कि अब्बा जान, आपको मालूम है जब ये पैदा हुआ था आपने कहा था कि इसको ऐसा जहर दिया जाएगा कि इसके जिस्म से एक कतरा बह के निकलेगा, इसके जिस्म का एक लहू बह के निकलेगा। कहा कि फातिमा, फातिमा कहती है अब्बा जान, आपने ये कहा था? कहा कि हाँ बेटी, मैंने कहा था। कहा कि कल कयामत का दिन होगा जब उम्मतियों के नामे आमाल तोले जा रहे होंगे, तो उस वक्त हजरत फातिमा अब जनाका जो है रब से कहेगी कि रब कदीर, मुझे मेरे हसन का बदला दे, मेरे हसन के जो है कतरे का बदला दे। तो रब फरमाएगा कि फातिमा तुझे क्या चाहिए? कहूंगी कि रब मुझे मेरे अब्बा जान की उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत अब्बा जान की उम्मत को बख्श दे। अल्लाह अकबर, ये बातें कर रही है इस उम्मत के लिए। अल्लाह अकबर, मेरे आका फरमाते हैं कि फातिमा वो रब बड़ा करीब है, अगर जब भी उम्मत न बख्शी गई तो क्या करोगी? तो आपने उसके बाद में इमाम हुसैन की कलाई पकड़ी, कलाई पकड़ने के बाद में इमाम हुसैन को आगे कर दिया। कहा कि अब्बा जान, जब ये पैदा हुआ था तो जिब्राइल ने करबला की मिट्टी लाकर दी थी। कहा तो आपने कहा था कि इसको करबला की सरजमीन पे शहीद कर दिया जाएगा, कि कल कयामत का दिन होगा, मैं अपने रब से कहूंगी कि रब मेरे हुसैन के खून का बदला दे, मेरे हुसैन के खून का बदला दे। अल्लाह को पर रब कहेगा कि फातिमा तुझे क्या चाहिए? तो मैं कहूंगी कि रब मेरे अब्बा जान की उम्मत को बख्श दे, मेरे अब्बा जान की उम्मत को बख्श दे। मेरे आका कहते हैं ए फातिमा, वो रब बड़ा करीब है, अगर जब भी उम्मत न बख्शी गई तो क्या करोगी? कहा उसके बाद में हजरत फातिमा ने कहा था अब्बा जान ठीक है, आज फातिमा भी इतना लंबा सजदा करेगी कि कल कयामत तो कोई इतना लंबा सजदा नहीं कर पाएगा। अल्लाह अकबर, इतने में जिब्राइल आ जाते हैं, कहते हैं कि जिब्राइल फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, बेटी दरवाजे पर आई है, बेटियों को खाली हाथ नहीं भेजा जाता है। कहा कि रब ने ऐलान फरमा दिया है कि ए महबूब, कल कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, ये जन्नत भी मेरी होगी, ये दोज़ख भी मेरा होगा, सब काम मेरा होगा, लेकिन ये सब चीज मेरी तरफ से तुझे इजाजत होगी। ए महबूब, तू जिसका चाहे हाथ पकड़ते रहना और जन्नत में डालते रहना, जिसे तू चाहे उसे जन्नत में डाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पेदारे आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना सदाकत रसूल साहिबुल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। समझे? फरिश्ते अर्ज करते हैं मालिक, इसमें तो कुछ ऐसे भी थे जो खाली चाय पीने बैठे, समझे, कुछ देर के लिए बैठे, कुछ देर के एक शायर को नाम पढ़ते देखा, एक मुक़द्दिर को बोलते सुना, तो कुछ देर के लिए बैठ गए। ए मालिक, उसमें उसकी मर्जी नहीं थी, कुछ देर के लिए बैठ गए। तो रब फरमाता है कि फरिश्तों, मैं उसकी मर्जी देखूं या मदीने वाले मोहम्मद की तारीफ? कि वो आया था, गरज इससे है कि वो आया कहां। भाई सब लोगों ने ना मिजाज बना दिया। आओ उठाकर देखो, टोपियां सबके सरों पर लग रही होंगी, समझे, और इस तरह से बेखुदापन कर रहे होंगे, गाड़ियों का एक्सीलरेटर इतनी तेज दे रहे होंगे कि एक दूसरे को जो है तकलीफ पहुंच रही होगी। हमारा मजहब बड़ा प्यारा मजहब है। मैंने एक आयत पढ़ी थी, इन्न दीन इंदल्लाह इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक जो सबसे पसंदीदा मजहब है वो मजहब इस्लाम। अच्छा मजहब, सच्चा मजहब, मजहब इस्लाम। आज अल्लाह का शुक्र है, उसने हमें और तुम्हें मुसलमान किया, बहुत बड़ी बात है मुसलमान, बहुत बड़ी बात। अगर हम किसी दूसरी कौम होते तो क्या होते? आज हम जानते हैं मुसलमान क्या है। अल्लाह का शुक्र है, उसने हमें मुसलमान बनाया, और उससे बड़ी बात यह है कि हम सबको सुन्नी बरेलवी मुसलमान, सुन्नी बरेलवी, ये बहुत बड़ी बात है, समझे। कुछ लोग होते हैं जो हुजूर के सहाबा के खिलाफ भोगते हैं और अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, कुछ अहले बैत के खिलाफ भोगते हैं और हुजूर के सहाबा से मोहब्बत का दम भरते हैं, वो भी जन्नती नहीं हो सकते। जन्नती वो होते जिसके हाथ में, एक हाथ में सहाबा का हाथ होगा तो दूसरे हाथ में अहले बैत का हाथ होगा। सहाबा की है अलग ही बात है, मैं बता दूं सहाबा के बारे में,
इजाजत है? हजरत अली कौन है? नबी फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्म व अली बाबूहा, तो यानी मैं इल्म का शहर हूं तो अली उसका दरवाजा, अली उसका दरवाजा। जब ये बात गूंजी ना कि दुश्मनों के कानों तक ये बात पहुंची, कहा कि अली के बारे में ऐसे कहा, तो लोगों ने कहा कह दिया होगा दामाद है उनके, समझे? तो लोगों ने कहा चलो चल के देखते हैं क्या है अली, चल के देखते हैं क्या है अली। अब 12 यहूदी इकट्ठा हुए, चोटी के यहूदी, ऐसे वैसे नहीं थे, कोई तौरात का हाफिज, कोई ज़बूर का हाफिज, कोई इंजील का हाफिज, वो बड़े बड़े अल्लामा थे अपने वक्त के। अब उन्होंने कहा कि चलो चल के देखते हैं क्या है अली। अब उन्होंने कई महीनों की मेहनत के साथ 12 सवाल इकट्ठा किए। 12 सवाल ऐसे वैसे सवाल थे, बहुत कड़े सवाल थे, आज का आदमी दे भी नहीं सकता सवाल, समझे? ऐसे सवाल थे, उन्होंने बड़ी मुश्किल से तैयार किए। तैयार करने के बाद में हजरत अली की बारगाह में गए। जैसे ही आप मदीना शरीफ पहुंचे तो आपने वहां जाकर कहा हजरत अली से कहा रुकिए, कहा यहाँ अली कौन है? तो हजरत अली से जाके पूछा कि अली कौन है? तो हजरत अली ने फरमाया मैं ही अली। तो आपको यूं ऊपर से नीचे तक दिखने लगे, कहने लगे क्या मदीने में और कोई भी अली है? तो कहने लगे तुम मदीने की बात करते हो, इस वक्त सारी जमीन पर एक ही अली है। तुम मदीने की बात करते हो, सारी जमीन पर इस वक्त एक ही अली है। समझे? उस वक्त आप मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, एक हाथ में आपके इमाम हसन का हाथ था, दूसरे हाथ में इमाम हुसैन का हाथ था, और आप कहाँ जा रहे हैं? मस्जिद में नमाज के लिए। जरा मुस्कुराकर बोले मस्जिद में मैं आपसे थोड़ा बोलना शुरू करूंगा, आपसे बुलवाना, क्योंकि अब मैं थोड़ा डोन होता चला जा रहा हूँ। अगर आप हौसला देंगे तो इंशाल्लाह थोड़ा वक्त और लिया जाएगा। अब हजरत अली ने कहा कि हमने आपके बारे में कुछ सुना है। हजरत अली फरमाते बोलिए, कहा अना मदीनतुल इल्म व अली बाबूहा, कहा कि नबी ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूं तो अली उसका दरवाजा। कहा क्या कि कुछ पूछना चाहती हूं? कहा पूछिए। हजरत अली ने फरमाया पहले हजरत अली ने कहा कि जल्दी पूछिए, नमाज का वक्त हो रहा। तो खुश हुए, कहने लगे जो जान बचा के नमाज का बहाना ले रहे हैं, जान बचा के नमाज का बहाना दे। तो हजरत फरमाते हैं अच्छा पूछ, जल्दी पूछ। तो उसने कहा कि सवाल के सवाल हैं, उसके जवाब भी आपको देने हैं। अल्लाह अकबर। अब अली का इल्म देखिए, अली का इल्म क्या है। अब वो सहाबा, अब जो यहूदी आए थे, वो यहूदी अपने सवाल शुरू करते हैं, कहते हैं अली ये बताओ वो एक क्या है जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं? कहा कि वो एक खुदा है जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं। कहा कि वो तो बताओ जिसके जैसा तीसरा कोई नहीं। कहा कि दिन रात वो तो है जिसके जैसा तीसरा कोई नहीं। कहा कि वो तीन बताओ जिसकी जैसी चौथी कोई चीज नहीं। कहा कि लोह मलक कुर्सी ये तीन है जिसके जैसी चौथी कोई चीज नहीं। कहा कि वो चार बताओ जिसके जैसा पांचवा कोई नहीं। कहा तो ज़बूर इंजील कुरान ये चार किताबें हैं जिसके जैसा पांचवा कोई नहीं। कहा कि वो पांच बताओ जिसके जैसी छठी कोई चीज नहीं। कहा कि बदर, जुहर, असर, मगरिब, इशा ये 5 नमाजें हैं जिसके जैसी छठी कोई
मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हो गए 12 सवाल। अब वो सर हमारा यहूदी सर पकड़ के बैठे था, इतने महीनों से सवाल इकट्ठा करके लाए थे, 1 मिनट में हाल हो गए। कहा आप क्या करना? उन्होंने सोचा, कहा कि अच्छा ये बताइए, ये मैडम बोलता है तो क्या कहता है? तो हज़रत ने फरमाया सुभान तेरी, कहता सुभान रब्बियल आला। कहा तीसरा बोलता है तो क्या कहता है? तो कहते हैं सुभान तेरी कुदरत। ये भी हो गए। उसके बाद में कहा अच्छा ये बताओ, ये बंदर क्यों बनाया गया? कहा कि वलियों की तौहीन करता था, अल्लाह ने इसे बंदर बना दिया। कहा हाथी क्यों बनाया गया? कहा कि ये नबियों की तौहीन करता था, अल्लाह ने इसे हाथी बना दिया। ये हो गया। सर पकड़ के बैठे हैं। कहा अब क्या पूछना है सर? अब क्या पूछना है सर? 12 सवाल इतने महीनों से इकट्ठा करके लाए थे, 1 मिनट में हल हो गए। अब उन्होंने कहा कि अब तो एक ही रास्ता है, या तो इतना मुश्किल सवाल कर दो कि अली उसका जवाब न दे सके, ये इतना लंबा सवाल कर दो कि अगर जवाब देंगे तो इनकी नमाज का वक्त निकल जाएगा, वो ये नमाज को भागेंगे, हम कहेंगे कि जवाब न दे सके। मगर बाहर अली तेरे पर कुर्बान जाऊं। उन 12 लोगों ने मशवरा किया। मशवरा करने के बाद में उन्होंने कहा कि एक सवाल है, अगर जवाब देंगे तो उनकी नमाज का वक्त निकल जाएगा, और नहीं देंगे तो हम जीत जाएंगे। अल्लाह अकबर। अब जरा तवज्जो से सुनना, मेरे प्यारे अली का इल्म देख प्यारे, अली का इल्म देख प्यारे। अब वो 12 लोगों ने सवाल इकट्ठा किया, कहने लगे अच्छा अली ये बताओ, वो कौन से जानवर हैं जो बच्चे देते हैं, और वो कौन से जानवर हैं जो अंडे देते हैं? सोचा ये था अली गिनाएंगे, एक ये है, एक ये है, एक ये है, अगर एक भी रह गया हम जीत जाएंगे, मगर बाहर अली तेरे इन पर कुर्बान जाऊं। जैसे ही उन्होंने कहा था अच्छा अली ये बताओ, वो कौन से जानवर हैं जो बच्चे देते हैं, वो कौन से जानवर हैं जो अंडे देते हैं? अल्लाह अकबर। अब अली का इन देख प्यारे, अली कहते हैं जिन जानवरों के कान बाहर होते हैं वो बच्चे देते हैं, जिनके अंदर होते हैं वो अंडे दिया करते हैं। का हिसाब तू लगा। अली नमाज पढ़ के आके पूछ नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, हजरत अल्लामा मौलाना सदाकत रसूल साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलझाना है कि हजरत अली को उल्टा हिसाब लगा, मैं नमाज पढ़ लूं तुम हिसाब लगाओ। अब उन्होंने हजरत हिसाब लगाया, चूहा कितना छोटा होता है, कान बाहर उसके बच्चे होते हैं, उसकी भैंस कितनी बड़ी होती है, कहा इसके तो कान अंदर को, इसके तो अंडे होते हैं। समझे? आप हजरत अली कह नमाज के लिए जा रहे तो कहने दुख अली अब अकेले न जाओ, हम सबको भी हाथ बढ़ाकर चलना, बढ़ाकर साथ लेकर चलो। ये है मजहब इस्लाम, ये है मजहब इस्लाम। आज हम इस मजहब इस्लाम को छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और याद रखिए इमाम साहब, तवज्जो चाहूंगा, जितनी इस मजहब ने हमें इज्जत दी है ना, इतनी कोई सा मजहब इतनी इज्जत नहीं देता, कोई सा भी मजहब इतनी इज्जत नहीं देता। समझे? जब आदमी की रूह परवास कर जाती है, बदन से रूह निकल जाती है ना, ये तो यही इस्लाम कहता है कि यही इस्लाम कहता है कि जब इसकी बदन रूह से निकल जाती है तो लोग जो है कपड़े खींचते हैं, उल्टे सीधे निकालते हैं। लेकिन हमारा मजहब क्या कहता है? कहने लोगों अब इसकी सांसें रुक चुकी है, ऐसा करना, बदन से कपड़े खींच के निकालना, इज्जत से निकालना, ये कब्र कराही होने वाला है। कैंची से कपड़े काटे जाते हैं ताकि मरने वाले को तकलीफ न हो। उसने ऐसे दिया जाता है जैसे शहंशाहों को लहराया जाता है। फिर जो कफन देने की बारी आती है, इस्लाम ये कहता है इसे अच्छा कपड़ा देना, साफ कपड़ा देना, नया कपड़ा देना। तेरे लिए नया कफन खरीदा गया, तुझे खुशबू से महकाया गया, काफूर बनाया गया, तेरे लिए काफूर की खुशबू दी गई। और यार कितनी इज्जतें बख्शी है। अगर ये एहतराम इस्लाम ने न किया होता तो मरने के बाद कहीं घूर पे पड़े होते, मरने के बाद कहीं भट्टी में जल रहे होते, मरने के बाद कहीं गोले पे सुलग रहे होते। लेकिन इस्लाम क्या कहता है?
आज मैं इस मजहब को छोड़ते हुए नजर आ रहा। अगर ये एहतराम हमारे इस्लाम ने किया होता तो हम क्या करते? आप सोचिए, जब आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे तो हम क्या कर रहे थे? जानवरों के आगे सजदे हम कर रहे थे, चूटियों के आगे सजदे हम कर रहे थे, गोबर की पूजा हम कर रहे थे। समझे? हमने चढ़ते सूरज को देखा, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। हमने चांद की चांदनी देखी, हमने खुदा कह दिया। हमने समंदर की मौजों को उठता देखा, सजदे में गिर गए। हमने पहाड़ की बुलंदियों को देखा, सजदे में गिर गए। लेकिन जब वो आमना का लाल आया, जब वो आमना के लाल ने इस ज़मीन मदीना जो है आपने अपना पांव रखा, आपने अपना कदम रखा, रखने के बाद में जब आपने जो है लोगों को सूरज के आगे खड़े हुए देखा, खड़े होकर हाथ जोड़ते हुए देखा, तो आपने वही सूरज वापस पलटाकर दिखा दिया। कहा के लोगों ये तुम्हारे लिए है, तुम इसके लिए नहीं हो। वो चांद जिसे देखकर हम खुदा कहते थे, वही चांद उसने दो टुकड़े कर दिए। कहा के लोगों ये चांद तुम्हारे लिए है, तुम इसके लिए नहीं हो। जब वो जमीन पर आया और वो तरह जिनकी बुलंदियों को हम सजदा करते थे, वही तरह उखड़ करके जब उसके कदमों पे आके गिरने लगे तो उसकी शान ने बताया, ऐ लोगों ये तुम्हारे लिए है, तुम इसके लिए नहीं हो। समंदर की मौजों को तुम्हारे लिए मुसाखर बनाया तो उसकी शान ने बताया, ऐ लोगों ये तुम्हारे लिए है, तुम इसके लिए नहीं हो। और तुम किसके लिए हो? ये बरेली के इमाम ने फरमाया और यूं कलमंदाज किया, जमीनों नमा तुम्हारे लिए, मकीनों मका तुम्हारे लिए, चुनियों चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह बदन में का तुम्हारे लिए। आज हम जितना इस इस्लाम पर नाज करें कम अल्लाह का शुक्र है, उसने हमें और तुम मुसलमान बनाया। बहुत बड़ी बात है, उसने हमें तुम मुसलमान बनाया। इस बात पर फख्र होना चाहिए। डॉक्टर इकबाल कहते हैं, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। कितना कर्म किया उसने, कितना कर्म किया, जरा सोचने वाली बात। इसलिए खुदा मेहरबानी करे, हमें चाहिए आज की रात जो आज हम गफलत में सोए हुए हैं, आज की रात हम मस्तियों में गुजार रहे हैं, मेरे भाइयों मौत का कोई भरोसा नहीं है। मौत की जो रस्सी है, जो डोर है, भाई सीटी क्यों मार रहा है बोल दो। देखिए मौत की जो रस्सी है, जो डोर है, वो दूसरे के हाथ में है, कब खिंच जाए कुछ नहीं कह सकते। इसलिए हर वक्त हमें पाक साफ रहना चाहिए। अभी होता क्या, ठंडने के लिए आदमी ऐसी नपाकी क्योंकि मस्जिदों में तो जुम्मे से जुम्मा को जाना हो रहा था, जब ही नहा रहा था आदमी, जब ही पाक हो रहा था। नपाकी की हालत में कभी कहीं कह रहे मेरे भाई, पाकी की हालत में हर वक्त किस वक्त कहाँ होता जाए। एक एक वक्त में अपने बच्चों को जिस तरह से तुम जो है कॉलेज में बच्चों को तैयार करके भेजते हो, काश अगर तुमने इसी तरह से अपने बच्चे को एक वक्त में उठाकर मस्जिदों में भेजा होता तो ये मस्जिदें जो वीरान हैं, ये मस्जिदें वीरान न होती। अगर तुमने अपने बच्चे को जब जो है बचपन में नमाजी बनाया होता, खुदा की कसम अगर ये बचपन के आदी होते तो जवानी के पक्के नमाजी होते, जवानी के पक्के नमाजी होते। एक आखिरी बात कहता हूँ, हजरत ने कलाम भी पढ़ा था कुरान शरीफ के ताल्लुक से। आज हमें कुरान पढ़ने नहीं आता, अखबार की झूठी खबरें हमसे पढ़नी आती हैं। और जिस बुड्ढे की उम्र 70 साल की हो गई ना, वो अभी मोबाइल चला रहा है, बड़ा मोबाइल, समझे, अपने पोतों से पूछ के चला रहा है, वो बड़ा मोबाइल चलाना सीख गया, समझे। हमसे सब चीजें देखने आई, सर अफसोस की बात है, हमसे कुरान पढ़ना नहीं आता। हमसे कुरान पढ़े, लोग कहते हैं वो नहीं पढ़ पाया, हजरत नहीं पढ़ा। मैं कहता हूँ डूब के बचाना चाहिए कुरान कुरान, क्योंकि मुसलमानों के पास सिर्फ एक ही किताब थी, अगर हमसे वही पढ़नी नहीं आती, समझे। और आज हमारे इमामों का हाल भी ये है, समझे, कुरान पढ़ने पता नहीं चलता कहाँ की टांग कहाँ खिंच रही है। वह अजूद भी सलाह इतनी जो है दुरुस्त कुरान ना हो जिससे जो है मजा ना आए तो नमाज नहीं होगी, समझे। लफ्ज की अदायगी तलफ्फुज़ के साथ कुरान पढ़े। मेरे भाई अगर हमने ये कुरान भी ना पढ़ा तो क्या हो, हमारे पास एक ही किताब है। अगर कब्र मुस्तफ़ा आ गए और तुझसे पूछा तूने कुरान पढ़ा तो नहीं, पढ़ा के नहीं पढ़ा, तो कौन से मुंह से जवाब दोगे, क्या बताओगे अपने नबी को। यही वो किताब थी जो महबूब के सीने पे उतारी गई, यही वो किताब थी जो मुस्तफ़ा को तोहफे के तौर पे दी गई। सिर्फ ये किताब ही नहीं बल्कि इसी किताब के बारे में कहा गया था कि हमने इस किताब को नाज़िल किया है, हम ही इसकी हिफाजत करेंगे और तू उसे खोल के न देख सके। कब कुरान खोला जाता है, जब बाप मरे तब कुरान खोला जाता है, 340 में कुरान खोला जाता है। मेरे भाई ये कुरान सिर्फ 340 मुंह पढ़ने के लिए नहीं आया था, बल्कि जो आज हमारे घर में आसेब आ रही है, जो आज बीमारियां टूट रही है, वजह यही है आज हम मुंह फैला के दहेज मांगते हैं शादियों में जहेज
कुरान पर मिलेगी, इसलिए कि उसे किसी ने खोल कर नहीं देखा है। हमने जो है उसे एक जो है ताप की जीरत बना दी है, बस उसे बना दी है, उस पर धूल चढ़ रही है, लेकिन हम कुरान खोल कर नहीं दे सके। मेरे भाई टीले पर कुरान पढ़वाओ, 40 में कुरान पढ़वाओ, मैं इस बात से इनकार नहीं करता, यह आपकी मर्जी है, लेकिन मुझसे ज्यादा जरूरी है कि अपनी जिंदगी में कुरान सीख लो, अपनी जिंदगी में कुरान सीख लो। खुदा की कसम कुरान को आम कर दो, तावीज़ों के जरिए वो राहत नहीं मिल सकती जो कुरान के जरिए अल्लाह ताला तुम्हारे घरों में रहमत कर जाता है। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह आज से कुरान। आज मेरे भाई तौबा कर लो, आज गुनाहों से तौबा करने की रात करेंगे इंशाअल्लाह। नमाज पाबंदी से करें, बच वक्त नमाज बजमाअत से पढ़ने के अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफीक अता फरमाए। बस अपना सफर खत्म करता हूँ, सारे लोग एक दफा कलमा शरीफ और पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, वो दुनिया के सबसे पहले इंसान का नाम क्या है? हजरत आदम। ये नबी का सजरा है जो हजरत आदम से लेके हजरत अब्दुल्लाह तक फरमाया गया। मैं फरमाते कसम काबे के रब की, मेरा ये नूर जिनको मयस्सर हुआ उनमें से एक भी बुतों के आगे सर झुकाने वाला पैदा नहीं हुआ, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। जिसका कलमा तुम पढ़ते हो, जिसका कलमा मैं पढ़ता हूँ, वही नबी इरशाद फरमाते कि दुनिया का सबसे पहला इंसान हजरत आदम, आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान हैं, कैनान के बेटे मैनाइल, मैनाइल के बेटे प्यारल, प्यारल